आते हुए साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कड़ी चुनौती देने की तैयारी में। इस बीच चुनावी मौसम में डिंपल यादव के प्रत्याशी के तौर पर उतरने के बाद समाजवादी कुनवा डिंपल यादव की जीत पर टकटकी लगाए है। यहां तक अखिलेश ने चुनाव का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सियासी जंग बेहद रोचक मोड़ पर है। मुलायम सिंह यादव की विरासत इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। अन्य मुद्दे गायब हैं। सियासी मैदान में एसपी और बीजेपी के बीच इमोशनल जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जुबान पर सिर्फ मुलायम सिंह का नाम है। सबकी निगाहें हैं मैनपुरी लोकसभा पर। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते। जवाब देने के मंच दूसरे भी होंगे। अभी केवल हम लोगों को नेताजी की बातें लेकर के और नेताजी ने जो काम किया है और जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है और जिस तरीके से हमें और आपको पहचान के साथ साथ सम्मान दिलाया, उसका चुनाव है। क्योंकि जब हम याद करें तो हम याद के साथ साथ उनको बूथ पर अच्छे वोट दिलाने का भी काम करें। वहीं जब चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने कहा, ये चुनाव मेरा नहीं मुलायम सिंह यादव का है। आने वाला चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है। तस्वीर साफ है, सपा मुलायम सिंह यादव को लेकर सियासत की जमीन पर इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो बीजेपी भी मुलायम को भूल नहीं पा रही है। सिंह यादव की समाधि स्थल पर भी आप गए थे? अरे क्यों, आशीर्वाद सबसे मेरे के जो है, हम बताइए माता रानी के गए, बाबा साहब से, अम्बेडकर साहब से आशीर्वाद लिया, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिया। मैंने किससे बुजुर्ग सेपई से जब निकले समाधि से, जितने बुजुर्ग थे उनसे सबसे आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार को देखते हुए लग रहा है कि इस बार वो रामपुर और आजमगढ़ वाली गलती नहीं दोहराएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ तो हम धोखे से हारे, लेकिन मैनपुरी का मतदाता धोखे में नहीं आएगा। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खबर है कि आखिर अखिलेश यादव किस गलती का जिक्र कर रहे हैं और किसकी गलती से वो आजमगढ़ का चुनाव हार गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में मुकाबला करहल और जसवंत नगर का है। चाचा उससे भी मिल लिया, तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोट। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। यकीनन मैनपुरी एसपी का मजबूत किला रहा है और बीजेपी इस किले को ढहाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेगी। इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब एसपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि इस चुनाव से अन्य मुद्दे आखिर क्यों गायब है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, सेहत से जुड़े मुद्दे फिलहाल एक किनारे हैं। बात सिर्फ मुलायम की विरासत की हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव रहे। और इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जिसका डंका पूरे देश में बजेगा। वहीं रामगोपाल यादव ने बूथ कार्यकर्ताओं को बूथ का महत्व भी समझाया। तो एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। हर गांव में 50 लोग बाहर हैं, आप वोट जिता देते हो, लेकिन उन लोगों को लाने की कोशिश नहीं करते। अगर वो आ जाएंगे तो 10%, 15% वैसे परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये कोशिश कीजिए कि जो आपके लोग बाहर हैं उन सबको।
मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए मुलायम परिवार पूरी ताकत झोंक रहा है। मैनपुरी के आवास विकास स्थित पार्क में आयोजित सम्मेलन को जब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान मुलायम सिंह को याद कर वो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया का एक विवादित बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। और इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कह रही